किस्मत की परछाई भाग 6। रवि और आमिर धूल झाड़ते हुए धीरे धीरे उठे। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन सामने हल्की सुनहरी चमक दिखाई दे रही थी। क्या यह वही खजाना है? आमिर ने फुसफुसाया। रवि ने धीरे से आगे बढ़कर देखा। सामने एक पत्थर की वेदी थी और उस पर रखा था एक पुराना सुनहरा संदूक। उसकी सतह पर नक्काशी की हुई थी, शायद सैकड़ों साल पुरानी। आमिर ने घबराकर पीछे देखा। वो लोग अभी भी हमारे पीछे होंगे, हमें जल्दी करनी होगी। रवि ने धीरे से संदूक का ढक्कन खोला। उनकी आंखें चौंधी आ गई। अंदर सोने के सिक्के, गहने और कुछ पुराने दस्तावेज थे, लेकिन सबसे अलग थी एक रहस्यमयी मुहर जिस पर अजीब से प्रतीक बने हुए थे। ये क्या है? रवि ने हैरानी से कहा। तभी सुरंग के ऊपर से आवाज आई, वे यहीं कहीं हैं, तलाशो, भागो। आमिर चिल्लाया। रवि ने जल्दी से मुहर और कुछ दस्तावेज उठाए और दोनों ने सुरंग में दौड़ लगा दी। पीछे से कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी। सामने एक पत्थर की दीवार थी, लेकिन उसमें एक संकरी दरार थी। यहाँ से निकल सकते हैं, आमिर ने कहा। दोनों किसी तरह दरार से बाहर निकले और खुद को एक सुनसान गली में पाया। जैसे ही वे निकले, एक जोर की धड़ाम आवाज हुई। पीछे की गुफा ढह गई। अब वो लोग कभी खजाने तक नहीं पहुंच सकते थे। रवि ने राहत की सांस ली। हम बच गए। आमिर ने मुहर को देखा। लेकिन असली सवाल है, अब हम इसके साथ क्या करें? रवि मुस्कुराया। ये सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि एक इतिहास है। हमें इसे सही लोगों तक पहुंचाना होगा। अगले दिन वे लाइब्रेरियन के पास गए, जिसने मुहर को देखकर कहा, तुमने एक महान रहस्य खोजा है। लेकिन याद रखो, हर खजाना सिर्फ दौलत नहीं होता। कुछ खजाने इतिहास की विरासत होते हैं। रवि और आमिर ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने खजाने का सही उपयोग करने का फैसला किया, और अब वे केवल दो गरीब लड़के नहीं थे, बल्कि दो लड़के जो एक ऐतिहासिक रहस्य सुलझा चुके थे। कैसी लगी कहानी?